किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मैं अदिति शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का कार्यक्रम सफल के साथ में। हमारे इस कार्यक्रम में हम देश के अलग अलग क्षेत्रों से आपकी मुलाकात ऐसे किसानों से करवाते हैं जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत, नवाचार और आत्मविश्वास के बल पर एक अलग ही नाम बनाया है। आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपको लेकर जाने वाले हैं बिहार के नवादा जिले के वलियारी गांव में, जहां पर रहते हैं हमारे सफल किसान नागेंद्र सिंह जी। अब किस तरह का रहा है उनका सफर, कैसे उन्होंने सफलता की ऊंचाइयों को छुआ है, जानने के लिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। बिहार का नवादा जिला एक कृषि बाहुल्य क्षेत्र है, जहां की मिट्टी और जलवायु खेती के लिए अनुकूल मानी जाती है। यहाँ रबी और खरीफ दोनों सीजन की फसलों की व्यापक पैदावार होती है। गेहूं, धान, दलहन और तिलहन जैसी फसलें यहाँ के किसानों की आर्थिक रीढ़ हैं। कृषि पर आधारित इस क्षेत्र में कई किसान मेहनत और परंपरागत ज्ञान के सहारे खेती करते आ रहे हैं, लेकिन इन्हीं किसानों की भीड़ में से आगे निकलकर नागेंद्र ने नवाचार और सही निर्णयों के बल पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। मैं ग्रेजुएशन 1980 बैच में थे, रिजल्ट आया हम लोग का 81 में। ग्रेजुएशन के बाद हमने इंजीनियरिंग की तैयारी की और हमारा एक जगह रीवा में हुआ भी, लेकिन उसमें पोस्ट ऑफिस के द्वारा आता था, लेट पहुंचा मुझे लेटर, मैं एडमिशन नहीं ले सका। चूँकि 3 भाई इंजीनियर थे, एक भाई हेड मास्टर थे, मेरा भी तमन्ना था कि मैं इंजीनियर बनूं। उस समय व्यवस्था प्राइवेट की थी नहीं, तो हमने फिर गांव पर आया और जन्मजात जो हमारा कृषि एक पेशा था, हम ज्वाइंटली में उसमें चचा जी जिंदा थे, लगभग 80 बीघा के किसान थे। यहाँ लूट पाट कर लेता था सर। हमने उसका थोड़ा विरोध किया, हमको अगल बगल गांव से भी सपोर्ट मिला, सब लोग त्रस्त थे और हमने लगा दिया अपना समय फिर इसी कृषि के पीछे। सब लोग कहे भी कि भाई सब भाई नौकरी में गया, तुम खेती गया। एक समय आया था कि हम बहुत हरास हुए कि हम बेकार रास्ता चुन लिए कृषि का, लेकिन फिर इसमें ही जुझारूपन से लगे रहे और जब सफलता मिली तो इसी कृषि जगत ने, यही किसान जो है हमारे लिए भगवान साबित हो गया और हम तीनों बेटा को इंजीनियर बनाया। नागेंद्र जी के लिए परंपरागत खेती से निकलकर वैज्ञानिक रूप से कृषि को अपनाना कठिनाइयों से भरा एक सफर था। शुरुआत में नई तकनीकें, जानकारी की कमी और संसाधनों का अभाव हर कदम पर चुनौती बनकर सामने आया, लेकिन नागेंद्र जी ने खेती की राह में आने वाले हर चुनौती को डटकर स्वीकार किया। उन्होंने गांव की सीमाओं से बाहर निकलकर सीखना शुरू किया और धीरे धीरे रास्ते बनते चले गए। नागेंद्र जी बताते हैं कि उन्होंने वर्मी कंपोस्ट तैयार करना उस समय सीखा जब नवादा जिले में बहुत कम लोग इसे बना पाते थे। यह सीख लगातार प्रयोग और मेहनत की बदौलत उनकी खेती को एक नई पहचान दिलाई। मैंने जब अपने आप को कृषि में समर्पित किया ग्रेजुएशन करने के बाद, कुछ सरकारी राजनीतिक लोगों के शिकार हुए नौकरी के चक्कर में, उसके बाद हम एग्रीकल्चर को समर्पित अपने आप को कर दिया। जब एग्रीकल्चर में समर्पित किया तो कुछ दिनों के बाद देखी कि सरकार की कुछ डिमांड उठी, किसानों के प्रति सोच बनी। तो उसी सोच के दरमियान मैं कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ा हुआ था और मैं
वर्मी कंपोस्ट वगैरह उसमें बिहार में नहीं बनती थी, लेकिन मैं एमपी गया था तो वहाँ के किसानों को देखा था। और ख़ास करके दतिया कृषि विज्ञान केंद्र में मैं जाकर गया, फिर ग्वालियर में देखा, तो मैंने यहाँ बनाना शुरू किया था। और जब यहाँ बनाना शुरू किया तो यहाँ के कृषि विज्ञान केंद्र के लोग भी हमसे काफ़ी जुड़ गए और फिर हम काम करना शुरू किया। तो उसी दरमियान बिहार सरकार से किसान सम्मान योजना निकली थी, जिसमें मुझे जिला के लिए, नवादा जिला के लिए किसान भूषण का पुरस्कार दिया गया। 2 लाख रुपया नगद इनाम था, प्रशस्ति पत्र था। उसमें एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र बाबू थे, मुख्यमंत्री श्री नीतीश जी थे। और जब उन लोगों ने पुरस्कृत किया तो हमारा मनोबल बढ़ा, और हमारा ही नहीं, किसान समुदाय का मनोबल बढ़ा कि हमें भी कोई मान सम्मान देने के लिए सरकार नियत बना रही है। और इसी क्रम में हमने किसानों का एक संगठन भी बनाया है छोटा सा, जिसमें पूरे जिला के किसानों को जुड़ा और मेहनत करना शुरू किया, सबको साथ रह के नई सोच उन लोगों के बीच देना शुरू किया कि कम लागत में कैसे खेती किया जाए जिससे अधिक मुनाफा बचे। सम्मान और प्रोत्साहन राशि किसानों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण होती है। यह न केवल आर्थिक सहारा देती है, बल्कि उनके भीतर आत्मविश्वास और आगे बढ़ने की नई प्रेरणा भी जगाती है। नागेंद्र जी के लिए भी ये सहायता राशि एक मील का पत्थर साबित हुई। इससे उनके मन में और आगे बढ़ने की ललक पैदा हुई। उन्होंने कृषि में नवाचार की राह चुनी। सरकार द्वारा दी गई प्रोत्साहन राशि के सहयोग से नागेंद्र जी ने कृषि से जुड़े व्यवसाय की शुरुआत की। हम लोग जब खेती करते रहे तो खेती में कभी हरास, कभी निराश, सब कुछ होना पड़ा। फिर इसी में मुझे आदत बन गई फरवरी में ICR जाने की। मैं किसान मेला में, ग्वालियर किसान मेला में गए, सबौर गए, पूसा गए। डॉक्टर मंगला राय जी से हमारी मुलाकात हो गई और उन्होंने कहा बिहार का कोई किसान 2 लाइन बोलना चाहे तो बोल सकता है कोई तैयार। तो मैंने ICR में कृषि जगत पर ही बोला और किसानों के पक्ष में बोला। तो उन्होंने हमें बुलाकर स्टेज पर से कहीं कि तुम मेरे ऑफिस में आना, तुमसे बात करना है। और उन्होंने मुझे बासमती की ओर प्रेरित किया कि बासमती की खेती करो। फिर वहाँ पर बैठे एक साइंटिस्ट थे, कल कि बिहार में बासमती की खेती होगी ही नहीं सर, ये खेती करके तो बर्बाद हो जाएंगे। हम कहा कि सर हम करेंगे। खेती करना शुरू किए और लंबी चूँकि धान दिए थे तो उसकी मिलिंग नहीं हो पाई। फिर मैंने छोटी किस्म की खेती बासमती का शुरू किया और उसको हम एक पटना के व्यवसायी वर्ग से जुड़कर हैदराबाद तक मार्केटिंग किया। अंत में यहाँ तक किया कि इलाके में खेती करवाया बासमती का और सबको मैंने लिया और हम लोग ट्रक के ट्रक ले जाकर हैदराबाद बेचे। उसमें पैसा आया और उसी के बदौलत हमने बच्चे को आगे पढ़ाया। कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नागेंद्र जी ने किसानों का एक संगठित समूह तैयार किया है। इस संगठन का उद्देश्य है किसानों तक नई तकनीक, उन्नत खेती के तरीके और आधुनिक कृषि का ज्ञान पहुंचाना। इसी उद्देश्य के साथ नागेंद्र जी देश के अलग अलग प्रदेशों का निरंतर भ्रमण करते रहते हैं, जहां वे कृषि वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों और प्रगतिशील किसानों से नई नई जानकारियां प्राप्त करते हैं। वहीं भ्रमण के दौरान मिले इस अनुभव और ज्ञान को वो अपने संगठन से जुड़े किसानों तक भी पहुंचाते हैं, ताकि किसान नई तकनीकों को अपनाकर अपनी खेती को और बेहतर बना सके। हमारी इच्छा जगी, हमारी भूख जगी कृषि के लिए, तो हमने लगभग 22 स्टेटों का भ्रमण किया और करीब रिसर्च सेंटर, कृषि विश्वविद्यालय सब जगहों गया और वहाँ से जो ज्ञान अर्जित करते थे वह हम आकर किसानों के बीच वितरित करते थे। अगर यह काम नहीं करते तो लोग न मुझे जानते और न ज्ञान मेरे पास रह पाता। चूँकि वहाँ सुनते थे और देखते थे तो लगता था कि इसको हम करके दिखाएं, और उसी कर्म में हम करना शुरू किया। तो हमारे साथ लोग जुड़ते गए और बहुत सारी संस्थाएं भी हमें पुरस्कार देते गई, और इसी कर्म में हम आज भी हैं
आज भी हम उसी कर्म में आगे अपने आप को समर्पित किए हुए हैं कृषि के लिए। अभी हम फिलहाल नवादा जिला के किसानों का इनकम बढ़ाने के लिए हमारे दिमाग में एक सबसे सस्ता और सबसे कम लागत में यह एक है, जो कि नवादा जिला का किसान मक्का की खेती नहीं करते हैं। मैंने 79 गाँवों में जाकर मीटिंग किया और लोगों को प्रेशर डाल रहे हैं कि 10-10 कट्ठा लगाओ। मेहनत और नवाचार नागेंद्र जी की परिभाषा बन चुके हैं। इन्हीं प्रयासों के बल पर उन्होंने समाज में खुद को पहली पंक्ति में खड़ा किया है। नागेंद्र जी मानते हैं कि यह सफलता सिर्फ उनकी नहीं, वे इसका संपूर्ण श्रेय अपने सहयोगी संगठनों और साथ चलने वाले साथियों को देते हैं, जिनके सहयोग से ये सफर चल रहा है। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हमारे सफल किसान नागेंद्र जी से जानेंगे कि वो अपने खेतों में कौन कौन सी फसलें उगाते हैं। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। बसंत की बहार है, भाग की फुहार है, पिचकारी की धार है, हाथों में गुलाल है, रंगों की महफिल है, ढोल की थाप है, खुशियों से भरा होली का त्योहार है। देखिए भाग की फुहार 3 और 4 मार्च रात 8 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर रुक करते हैं हमारे सफल किसान नागेंद्र जी का, जानते हैं कि वो कौन कौन सी फसलों का चयन करते हैं अपने खेतों में उगाने के लिए। सीखने की ललक ने नागेंद्र जी को मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित कृषि विज्ञान केंद्र तक पहुंचाया। यहाँ उन्होंने आम की खेती से जुड़ी वैज्ञानिक तकनीकों को गहराई से समझा। मिट्टी की तैयारी, पौधों का चयन, सिंचाई और देखभाल की सही जानकारी मिली। इससे प्रेरित होकर नागेंद्र जी ने अपने खेतों में आम की बागवानी शुरू की। शुरुआत में मेहनत और धैर्य की जरूरत पड़ी, लेकिन समय के साथ इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए। उत्पादन बढ़ा और आम की गुणवत्ता भी बेहतर हुई। जब घूमने के क्रम में गए ना, तो जबलपुर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी गए। वहाँ पर बागवानी में एक बोर्ड लगा हुआ था कि कृपया आम नहीं तोड़ें, अन्यथा 500 रुपया फाइन किया जाएगा। तो हमारे जो एसडीओ साथ में थे अविनाश चंद्रा मजाक में कहें कि लगता है कि आप लोग एकदम बात उनकी मान लिए। बोली पका हुआ आम हम लोग को खाने को नहीं मिल रहा है, 3 दिन से हैं। तो हम कि सर खाने के लिए तो चोरी क्यों करेंगे, हम लगा क्यों नहीं देंगे बाग। तो उन्होंने कहा कि आप लगा दीजिएगा। हम कि सर लगाएंगे। वही सर हम वहीं पर ठान लिया कि बागवानी हमें करना है, और तोड़ने के प्रति हम जागरूक नहीं हुए। उसके बाद वो हंसने लगे। उसके बाद वो अपने जो वहाँ के हेड थे उनसे बोले कि देखिए सर, हमारा किसान यही जवाब हमको दिया कि हम लगा लेंगे। तो फिर तोड़ कर हम लोगों को खिलाया भी। और वहीं से आए और हमने चला गया सर सबौर, और सबौर से हमने आम का पौधा लिया। इसी क्रम में हम बागवानी से जुड़ गए, और बागवानी में जुड़े तो अगर हमको ये जो घेरा मिला है बागवानी मिशन से मिला है। और हमने अभी आए थी हमारी जो यहाँ मैडम हैं बागवानी मिशन के, तो प्लॉट पर आए तो जो भी छोटा पौधा दिखाया तो लगाए हैं बैर वाला। बैर का है कि एक प्लॉट हम बैर का ही लगाएं। तो उन्होंने कहा है कि हम घेरने की व्यवस्था करवा देते। हम कि सर पूरा प्लॉट अगर घेरने की व्यवस्था हमको करवा दीजिए तो हम टोटल या 3 बीघा जो है इसमें हम बागवानी कर लेंगे। और हमारा जो इनकम समझ में आ रहा है सर, कि जो धान गेहूं में हम 4,000 रुपये कट्ठा कमा लेंगे, धान और गेहूं दोनों मिला के। आम की खेती कर ले, बैर की खेती करने से, काला अमरूद की खेती करने से, अमरूद की खेती करने से हमको लगभग 10,000 के कट्ठा आएगा। तो हमारा इनकम
बढ़ जाता है और हम लेबर से भी मन निजात मिलती है इसमें। यही सोच के हम बागवानी शुरू किया। आम की बागवानी के साथ साथ नागेंद्र जी ने मछली पालन को भी अपनी खेती का हिस्सा बनाया है। खेत में बने तालाब में वो वैज्ञानिक तरीके से मछली पालन करते हैं। इससे उन्हें अतिरिक्त आमदनी मिल रही है और वो संसाधनों का बेहतर उपयोग भी कर पा रहे हैं। नागेंद्र जी का मानना है कि खेती के साथ मछली पालन अपनाकर किसान अपनी आय और अधिक बढ़ा सकते हैं। मीटिंग में गए, उसमें राष्ट्रपति आए हुए थे तो उसमें बुलाया गया था, तो वो चूँकि बंगाल के थे राष्ट्रपति, तो उन्होंने मछली पर बड़ा जोर दिया। तो मेरी मनसा वहाँ जगी, तो हमने फिर पवार खेड़ा ट्रेनिंग के लिए गए और जब वहाँ से ट्रेनिंग लेकर आए तो हमने एक छोटा सा तालाब बनाया है। 4 कट्ठे का तालाब है। लगभग हम अपने खाऊ के और 25-30 हज़ार का हम बेच लेते हैं हर एक वर्ष मछली। कृषि से बड़ी कोई इंडस्ट्री नहीं है। यहाँ सपनों को उद्योग में बदलने के असंख्य अवसर मौजूद हैं। जरूरत है तो बस यही सोच, लगन और निरंतर मेहनत की। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में नई तकनीकें सीखते हुए किसान न केवल आत्मनिर्भर बन रहा है बल्कि सफल उद्योगपति की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। एग्रीकल्चर आज बहुत सारा इंडस्ट्रीज खुला हुआ है सर, हिंदुस्तान में नहीं दुनिया के इंडस्ट्रीज खुला हुआ है, लेकिन एग्रीकल्चर से बड़ी कोई इंडस्ट्रीज नहीं है। और यह दुनिया नहीं, हम किसान में जन्म लिए हैं, हम किसान कहते हैं, गर्व से कहते हैं कि कोई प्रधानमंत्री बन जाए, कोई डॉक्टर बन जाए, कोई इंजीनियर बन जाए, बिना मेरा अनाज फल सब्जी के बिना वो जिंदा नहीं रह सकता है। उसको खाना है और वो खाएगा। तो हम तो एक उस क्षेत्र को का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं जो क्षेत्र दुनिया का सबसे बड़ा मंडी है। दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्र एग्रीकल्चर है और एग्रीकल्चर में कोई अगर कहता है कि हमको घाटा होता है, एग्रीकल्चर को सिस्टम से नहीं करता है, लेखा जोखा नहीं रखता है, एग्रीकल्चर कभी घाटे का बिजनेस नहीं है सर। एग्रीकल्चर में समस्याएं आती है, आपदा आती है। हम प्रकृति पर निर्भर हैं, चूँकि हम लोग पास नदी नहीं है, नाले नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम उस पर निर्भर हैं। तो हमने उस समय ही कहा था कि प्रधानमंत्री महोदय, हम खेती से और खुशहाल हैं और खुशहाल होगा किसान। आज भी हम गांव के युवकों को जहां भी जाते हैं, जिला का करीब गांव, हम करीब 99% गांव में हम मीटिंग कर चुके हैं, तो हम प्रेरित करते हैं कि तुम खेती पर आओ। नागेंद्र जी युवाओं को कृषि से जुड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। वह बताते हैं कि खेती आज केवल परंपरा नहीं बल्कि तकनीक, नवाचार और उज्जवल भविष्य का माध्यम है। उनका मानना है कि आज युवा जुड़ेंगे तभी कृषि का कल सशक्त बनेगा। कार्यक्रम में फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम क्षेत्र के केवीके का रुख करेंगे। वहां पर किस तरह से सरकारी योजनाओं का लाभ हमारे किसानों तक पहुंचाया जा रहा है, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। मैं हूँ श्रुति पनवर और हमारे साथ है किसान मित्र फेमस लाल और साथ में डिजिटल दीदी, और हम लोग किसान बहन भाइयों के लिए लेकर आ रहे हैं छटाक भर खुशी में। इसमें बात होगी कृषि के बारे में और मुलाकात होगी ज्ञान, विज्ञान और कला के क्षेत्र में मशहूर हस्तियों से, और कराएंगे आपको भारत के खूबसूरत जगहों की सैर, और उठेगी यहाँ गीत संगीत की लहर, क्योंकि सबके लिए है छटाक भर खुशी। मंगलवार से रविवार दोपहर 12:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब कृषि विज्ञान केंद्र नवादा का रुख करते हैं। वहां के विशेषज्ञों से रूबरू होते हैं, जानते हैं कि किस तरह की सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, जो हमारे किसान भाई बहन हैं, उनके विकास के लिए। इन सब के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आइए रुख करें केवीके नवादा का।
किसानों की आमदनी बढ़ाने को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर काम कर रही है। इसी कड़ी में अक्टूबर माह में प्रधानमंत्री धन धान्य योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को एक मंच पर लाकर किसानों को अधिक लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया है। राज्य सरकार द्वारा एवं केंद्र सरकार के द्वारा जन कल्याणकारी कृषकों के हित में जो योजनाएं चलाई जा रही है उसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। जैसा कि यह विदित है कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार किसानों के हित में विभिन्न योजनाएं ला रही है। उसी कड़ी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 11 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना की लॉन्चिंग की गई है और उस योजना के तहत कुल 11 विभाग एवं मंत्रालयों को एक प्लेटफॉर्म पर ला करके किसानों के हित में कार्य करने के लिए निर्देश प्राप्त हुए हैं। उसी कड़ी में हम लोग जो है जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में हम लोग काम कर रहे हैं और किसानों के हित में सिंचाई के लिए जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, भूमि संरक्षण सारे लोग कार्य कर रहे हैं। बीज एवं इनपुट की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मैं जिला कृषि पदाधिकारी की हैसियत से सभी किसानों को उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध करा रहा हूं एवं साथ ही साथ किसानों को अच्छी फसल एवं उत्पादकता के लिए उर्वरक जो है उपलब्ध कराया जा रहा है। अनुदानित दर पर सभी योजनाओं का लाभ किसानों को मिल रहा है। अभी हाल ही में सभी किसानों को जो भी पात्र लाभुक थे उनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित किया गया है। नागेंद्र जी का मानना है कि हम किसान कभी गुरु होते हैं तो कभी शिष्य। खेती में आने वाली समस्याओं को हम स्वयं पहचानते भी हैं और उनके समाधान भी खोजते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र हमारे लिए गुरुद्वारे के समान है, जहां वैज्ञानिक और तकनीकी माध्यम से हमारी हर समस्या का सही मार्गदर्शन और समाधान मिलता है। एक बच्चा एग्रीकल्चर किया, वह काउंटर संभाल रहा है, एक भगना है वो मार्केटिंग संभाल रहा है और हमारा काम है सिर्फ किसानों के बीच जाना, किसानों की समस्या सुनना। और हम किसान सर, हम कहते हैं कि हम किसान जो हैं हम कृषि जगत का गुरु भी हैं और शिष्य भी हैं। कृषि वैज्ञानिक जो हैं उनको हम गुरु मानते हैं, लेकिन हम इसलिए हम गुरु हैं कि जो समस्या होती है कृषि जगत का वह किसान ही बताता है और किसान ही समस्या को लेकर पहुंचाता है उनके पास। वह समाधान ढूंढते हैं, समाधान भी ढूंढने में हम अग्रणी रहते हैं, लेकिन हम सिस्टमेटिक ढंग से उसको प्रचारित नहीं कर सकते। हम सिस्टमेटिक ढंग से उसको किसी को बतला नहीं सकते थे। जो साइंटिस्ट हमारे हो जाते हैं वह सिस्टमेटिक ढंग से बताते हैं, तो इसलिए हम उन्हें गुरु मानते हैं। खेती, बागवानी और मछली पालन को आपस में जोड़कर नागेंद्र जी ने न केवल अपनी आमदनी बढ़ाई है, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए युवा किसानों को भी संदेश दिया है। उनकी सफलता आज क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा बन चुकी है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं, हमारे सफल किसान की जो दास्तान हमने आपको बताई है उससे आप जरूर प्रेरित होंगे, जरूर लाभान्वित होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बता दें, अगर आपके पास भी कोई ऐसी दास्तान है हम तक जरूर पहुंचाइए। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है safalkisan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी वादे के साथ कि अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर एक ऐसी ही अनोखी दास्तान लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। इस धरा